और खास बात फिर बताऊं आपको, ध्यान देकर सुने हमारे भाई बहन, हमारी बहन ये सुनती नहीं कि हमारे भाई भी सुनते नहीं। मैं बात करता हूं उसको ध्यान नहीं देते, प्रश्न वही करेगा, मन नहीं लगता। तो सुना कहाँ, सुनता होती है, प्रश्न उठता कैसे? सुनते ही नहीं, जो ऐसा प्रश्न उठते हुए नहीं सुनते। काना में डांट तो नहीं लगाई है, तो सुनते नहीं। मैं कहता हूं फिर ख्याल कर सुनो, फिर ध्यान देकर सुनो, फिर सुनो, फिर सुनो। मन लगो और मत लगो, नाम निरंतर जपो आप। मन लगने की बात छोड़ दो। आज से 80 को दे तो गंगा जी में नाव दो, भाव नहीं। आज से ही बेपरवाह कर दो। मन लगने की बात की 80 को दो तो आज से ही एक ही बात पकड़ लो कि राम 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 राम, छोड़ो मत इसको। आज की कृपा कर पकड़ लो। फिर कहूं कृपा करो, इसकी बात सुन लो, ध्यान दे तो सुन लो। क्या कि मन लगो चाहे मत लगो, नाम जब छोड़ेंगे नहीं हम तो राम 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 राम। कोई पागल को, कोई भगत को, कोई अच्छा को, कोई मंदा को, कोई पाखंडी है, दम्भी है, यूं कह दो। कोई कहते बड़ा भगत है, बड़े महात्मा ऐसा, एक मत सुनो। ना तो महात्मा संत के उसी सुनो, ना पाखंडी दम्भी के उसी सुनो। अपने तो राम जी का नाम लेना है, हरदम भगवान के नाम का जप करना। आप पकड़ो, देखो तो तमाशा। अरे कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, फायदा ही नहीं हुआ। आपको 1-2 वर्ष हो जाए, कुछ फायदा नहीं हुआ तो भी छोड़ो मत। मतलब नुकसान हो जाए तो छोड़ो मत। कहते हमारे राम राम करने नुकसान हो गया, कहते नुकसान हमें भोगना है पर नाम छोड़ना नहीं है। एक कोई संत की कहानी आती है, कहानी कोई बात तात्विक नहीं, कोई ग्रंथों की बात नहीं है, प्रतिष्ठित ग्रंथ की बात नहीं है, कहानी सुनी हुई है कि एक साधु थे तो एक के घर पर गए कि महाराज भिक्षा करो, कि तुम हमारा कुछ नियम ले लो तो हम भिक्षा करें। तो महाराज क्या कि तुम माला फेरो, ये माला लो और माला फेर लिया करो, 2 माला फेर लिया करो। तो वो माला शुरू करी, उसकी भैंस मर गई। तो भैंस मर गई, दूसरा कोई संत आया तो महाराज मैंने तो माला फेरनी, महाराज कहे माला फेरी, मेरी तो भैंस मर गई, तो अब छोड़ दो। कि छोड़ दो सब मर जाएगी, अब छोड़े मत ना। वो एक लाग जो लग गई, अब बस अब छोड़े सब मर जाएगी भैंस, छोड़े मत ना। तो आरंभ करने की लाग है, लग गई कोई बात नहीं। अब ये कोई कार्य करे, माला फेरे वो भैंस मर जाए, कोई ऐसा बिल्कुल स्टेज तो लट्टू हो जाएगा। तो वो कैसे समझाओ उसको? इस बात से कहता तुम नुकसान दे दो, छोड़ना मत, पर नुकसान होगा ही नहीं। भगवान के नाम से कभी नुकसान हो सकता है? भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जब तो मंगल दिश दश हो। गोस्वामी जी महाराज की वाणी है, कोई मामूली संत की नहीं। भाव और कुभाव अनख आलस हो, नाम जब तो मंगल दिश दश हो। तो इस बात पर इतने दृढ़ रहो कि प्रत्यक्ष नुकसान हो जाए तो भाई ये नुकसान हम प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे, जैसे संतों की वाणी को मानेंगे ऐसा नहीं मानेंगे, नहीं माने। हम तो नाम जप करें। देखो फिर क्या देगा, नुकसान हो गया, भोगोगे बात, नुकसान दूसरों नहीं होता है क्या? नाम जप नहीं करते उनसे नुकसान नहीं होता है, तो उनके भी होता है। तो नुकसान बरोबर हो ही, नाम जप का लाभ ज्यादा हो ही गया आपको। नुकसान तो बरोबर ही रहेगा, नाम जप नहीं करते उनके भी होता है। तो नाम जप लाभ नहीं रहे। नाम जप विषय में संतों ने बहुत कहा है, बहुत कहा है, बहुत। इसमें कह दिया कलयुग केवल रावण, कलयुग में तो केवल नहीं कलि कर्म भगत विवेकु, नहीं कलि कर्मन भगति विवेकु। ये 3 कांड है उपनिषद वेदम। कर्म कांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है। गोस्वामी एक ही बात लिखते कि नहीं कलि कर्मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। न कर्म कांड है, न उपासना कांड है, न ज्ञान कांड है। छोटी जिनकी भी बात कर, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। बस तो मन लगे चाहे न लगे, शब्द न कान लो, कान खोल कर सुन लेना कि मन लगे चाहे न लगे, नाम जब करते रहना, छोड़ना नहीं।
परवाह नहीं करती और मन लगे कि न लगे। मन लगने वाली चीज ऐसी नहीं है। अरे मन लग भी जाएगा तो वो लाभ नहीं होगा जो नाम जप से होगा। नाम जप के बिना मन लग जाए, समाधि भी लग जाए आपकी, और भजन नहीं है, भगवान का भरोसा नहीं है, तो समाधि से भी वो लाभ नहीं होगा। मैंने साफ कहा कि मन लगने से सकाम भाव होगा तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगा। वर्षों तक समाधि लगाई भांड ने और मस्त चिन्ह दिया चारों तरफ मकान, रेत फिर के ऊपर, और हल से निकला और समाधि खुली तो लाओ घोड़ा। ये कहानी सुनाई थी मैंने। भीतर में कामना रहेगी और मन लग जाए, समाधि लग जाएगी तो भी संसार में ही भटकोगे। और कामना छोड़कर भगवान में लग जाओ और हे नाथ मैं तो आपको केवल आपके चरणारी भक्ति चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता, उसी मुक्ति हो जाएगी, महान आनंद हो जाएगा, जो संदेह नहीं। अनर्थ का काम तो संसार की कामना है, जय संग्रह की, भोगों की, सुख की कामना, ये तो छोड़ते नहीं। मन लग जाएगा तो समाधि लग जाएगी, सिद्धि हो जाएगी, मुक्ति नहीं होगी। और कामना छोड़ दोगे, किसी तरह के किंचित मात्र भी कामना नहीं रहेगी तो जन्म होगा ही नहीं। कारण गुण संगों से सदस्य जन्म सु जन्म में कारण ही संसार की आसक्ति प्रियता है। कितनी पक्की बात बताओ आपको कि जो उत्पत्ति और नष्ट होने वाली चीज में आप मन लगाते हो, प्यारी लगती है वो चीज, वो सुहाती है, उनको आप चाहते हो, तो मन लगाकर क्या करोगे? बात तो यहाँ है, हमारे मन की बात होनी चाहिए, हम चाहे जो होनी चाहिए। घर में खटपट होती देरानी दिशानी हो जाए, सास ननद के साथ में हो जाए, अब खटपट हो जाए, अरे हमारे मन की बात चले, ऐसे मन नहीं लगता। मन लग जाए तो कुछ नहीं होगा। जब तक ये मन की खटपट नहीं मिटेगी तब तक नहीं होगा। खटपट ये कि मेरे मन की बात होनी चाहिए। इस वास्ते मन की बात में पड़ा मत करो, नाम जप में लाजम लगे।